हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन में। तो इसमें हम लोग साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाएं जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अपना पहला क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा है मीथेन और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भविष्य का ईंधन जिसे कहा जाता है उसे हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में मिश्रण कौन है। इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है। तो ऑप्शन दिया है दूध, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध एक मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन है कि नीले लिटमस वाले पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो परिणाम घोल का रंग क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है कि घोल लाल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा है हरा और चौथा है दूधिया। तो नीले लिटमस वाले पानी से यदि कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारी जाती है तो उस घोल का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अपना अगला क्वेश्चन है कि रबर आसानी से घुल जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि रबर आसानी से किस में से घुल जाती है, किस में घुल जाती है। तो ऑप्शन दिया है कार्बन में, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन में और चौथा है एसीटोन में। तो रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। अगला क्वेश्चन है अपना कि जीव परिवर्तन किस में होता है। तो ऑप्शन दिया है डीएनए में, दूसरा ऑप्शन है आरएनए में, तीसरा है क्रोमोसोम्स में और चौथा है राइबोसोम्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो ऑप्शन दिया है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन के। तो मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को विटामिन ए बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। तो ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा है वसा शक्कर में बदल जाती है, तीसरा है प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम रोटी को चबाते हैं तो मुंह में जब इसको चबाते हैं तो उसमें से टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है उससे मिल करके जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह माल्टोज में बदल जाती है, जिसे हम शर्करा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है। तो ऑप्शन दिया है पनीर से, दूसरा ऑप्शन है पालक से, तीसरा है मछली से और चौथा है दूध से। तो मनुष्य को आयरन हरी सब्जियों के खाने से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। अगला क्वेश्चन है अपना कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षक होता है। ऑप्शन दिया है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, दूसरा है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, तीसरा है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में और चौथा दिया है कि गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बीजों का जो सर्वोत्तम संरक्षण होता है ठंडे और शुष्क परिस्थितियों में ही संरक्षण उसका अच्छे से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में कौन पेड़ के नीचे उगता है। तो ऑप्शन दिया है पत्ता गोभी, दूसरा है बंगाल चना, तीसरा है चिनिया बादाम और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनिया बादाम, जिसे हम मूंगफली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि निम्न में कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो ऑप्शन दिया है बायोफिल्म, दूसरा है इमली, तीसरा है ब्रायोफाइटा और चौथा है गुलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाब। अगला क्वेश्चन है अपना कि अनानास एक है, तो इसमें से आपको बताना है कि अनानास निम्न में से क्या है। बीजीय फल है, कंपोजिट फल, तीसरा है पौधों का तना है, चौथा है पत्तियों का समूह है। तो अनानास एक कंपोजिट फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन ने, दूसरा है मेंडल ने, तीसरा है डार्विन ने और चौथा है आर्किमिडीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कि आँख का जो रंग होता है, किसी की आंखें भूरे होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, तो वह किस पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि कार्निया में, दूसरा ऑप्शन है आइरिस में, तीसरा है सलकाओं में और चौथा है शंकु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस के कारण ही आँख का रंग, आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आँख का रंग कैसा होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि दहन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो दहन होती है, मतलब जो कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया है कि ईंधन, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा है ज्वलन ताप और चौथा है मोमबत्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें से आपको बताना है कि आवश्यक शर्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोमबत्ती नहीं है, क्योंकि जब दहन होने के लिए जो आवश्यक शर्त है उसमें ईंधन की भी आवश्यकता होगी, वायु जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और ज्वलन ताप की भी आवश्यकता होगी, लेकिन मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो ऑप्शन दिया है समस्त वसा का, दूसरा है प्रोटीन का, तीसरा है विटामिन का और चौथा है सभी कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कील या कैरिना किसमें नहीं पाया जाता है। कील या कैरिना किसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है चिकन में, दूसरा है शुतुरमुर्ग, तीसरा है बत्तख और चौथा है मोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कील या कैरिना शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है शौक, दूसरा है झाड़ी से, तीसरा है वृक्ष और चौथा है बेल। तो वृक्ष के रूप के पौधे से, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष के रूप के पौधे से ही हम कोको और चॉकलेट प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। कि पशुपालन के साथ साथ जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है मिश्रित खेती, दूसरा है मिश्रित फसल, तीसरा है डेयरी फार्मिंग और चौथा है ट्रक कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित खेती, क्योंकि पशुपालन के साथ खेती करना मिश्रित खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि झींगे के हृदय में, तो झींगे के हृदय में क्या होता है। बिल्कुल रक्त नहीं होता, दूसरा है वी ऑक्सीजनित रक्त होता है, तीसरा है ऑक्सीजनित रक्त होता है और चौथा है मिश्रित रक्त होता है। तो झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।